हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा, ताज सिटी। आज मैं आपको बताऊंगी पपीते के पत्तों को कैसे यूज़ किया जाता है और इनसे फ़ायदा क्या मिलता है। तो दोस्तों, पपीते के पत्ते लीजिए, उनको धो लीजिए, उसको मिक्सी में चला लीजिए और उसका छलनी में छान लीजिए। वो उसका जूस बन गया। उसमें अगर डाल सकते हैं तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं। ये अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि इसमें नमक डाल दें या मसाला डाल दें। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। लेकिन अगर इसको हम लेते हैं तो फ़ायदा क्या-क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि हमें देखा देखा गया है कि जब डेंगू जिसके यहाँ होता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, वैद्य भी कहते हैं, फार्मा कंपनीज़ भी कहती हैं, इसकी टैबलेट्स भी आ गई हैं, पपीते के दूध की और पपीते के पत्तों की, कि इसको अगर हम डेंगू में खाते हैं, डेंगू की बीमारी में अगर इसका जूस पीते हैं तो जो प्लेटलेट्स काउंट कम हुए होते हैं हमारे ब्लड में डेंगू की वजह से। डेंगू एक मच्छर काटने से बीमारी होती है, बुखार होता है, उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। उस प्लेटलेट्स काउंट कम की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसमें प्लेटलेट्स बढ़ाई जाती हैं और प्लेटलेट्स पर कंसंट्रेट करते हैं डॉक्टर्स। तो ये पपीते के जो पत्ते होते हैं, इसका जूस पीने से आपका डेंगू के प्लेटलेट्स बढ़ाने में, डेंगू के प्लेटलेट्स क्या, वैसे भी प्लेटलेट्स बढ़ाने के काम आता है। ठीक है? दूसरी बात ये है कि यह हमारे डाइजेशन को भी सही करता है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इसके जूस को पीना शुरू कर दीजिए। इसमें विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये आपके डाइजेशन को प्रॉपर कर देता है। ठीक है? आपकी स्किन हो रही है, आपके पिंपल्स हैं, तो ये आपके स्किन को भी इम्प्रूव कर देगा। आपके पिगमेंटेशन है वो भी चले जाएँगे। ठीक है? आपके बालों को हेल्दी रखेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, ठीक है? अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और बार-बार ये टूट रहे हैं, 2 मुँहे हो गए हैं, तो ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होने की वजह से, विटामिन्स होने की वजह से, इसमें क्लोरोफिल होने की वजह से आपके बालों को स्ट्रेंथ मिलती है। क्या मिलती है? आपके बालों को स्ट्रेंथ मिलती है। जिन लोगों को ब्लड शुगर है, बढ़ी रहती है, वो इसका जूस पीना शुरू करें, तो ब्लड जो शुगर है वो कंट्रोल हो जाती है। तो आप ऐसा मत करिए कि दवाई ना खाएं। मालूम पड़ा किसी की 250 हो रखी है और इसका पानी पी लिया, तो ये 250 से आपको 25 तक तो पहुंचा सकती है, 225 तो कर सकती है। लेकिन आप सोचें कि 120 हो जाए, उसके लिए आपको दवाई ही लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो जैसे अगर रेगुलर आप पीते हैं और आपकी थोड़ी सी ऊंची नीची होती है, उसको कंट्रोल करती है ये। इसका जूस, इसकी पत्तियाँ, इसका फ्रूट आपके की कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करती है। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, मोस्टली होता है कि लोग घी और ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आप लोगों का क्या, मेरा भी हो सकता है बढ़ जाए कि मैं घी ज़्यादा खाऊँ और उतनी भाग-दौड़ ना करूँ, तो हो सकता है मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकले। लेकिन अभी तक जो मैंने चेक कराए हैं, और बिल्कुल मैं ज़रूर बढ़ी हूँ और मेरे जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल लेके आए, जैसे 30 और 32 साल के लोगों का होता है, उस तरीके का कोलेस्ट्रॉल निकलता है। ठीक है? दूसरी बात ये है, क्या ये आपको क्या करता है, आपका वेट मैनेजमेंट भी करता है। आप जब इसका जूस पीते हैं, इसके साथ फाइबर भी जाते हैं, विटामिन्स जाते हैं, मिनरल्स जाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है। कार्विंग नहीं उत्पन्न होने देता। तो जब कार्विंग नहीं होगी, भूख लगने का आपको सूझेगा ही नहीं, तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाओगे। ठीक है? यह आपके डार्क सर्कल को भी हटाता है। ये आपके डार्क सर्कल जो होते हैं, अंडर आईज में होते हैं, पिगमेंटेशन होता है, स्किन रफ दिखाई देती है, तो आप इसके जूस को जब पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों नहीं, 1-2 दिन के बाद नहीं, हाँ, लेकिन आपको कंटिन्यूस पीना पड़ेगा। और पीने के लिए इसकी पत्तियां, पेड़ अगर हो तो आप उसका एक पत्ता तोड़िए या 2 पत्ता तोड़िए और उसको जूस निकालिए और उसको पीना शुरू करिए।
तो इस तरह से अगर आप जब करते हैं पपीते के पत्ते का सेवन, तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी लेवल भी मिलता है। क्यों मिलता है? कि विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपको एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्री रेडिकल को भगाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। क्या करते हैं? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। मोस्टली लोगों की क्या होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, वीक होने की वजह से ज़रा-सा हवा चली, खाँसी हो गया, ज़रा-सा नहा लिए, छा लिया, ये पी लिया, जुकाम, खाँसी, क्या हो गया भैया, एलर्जी हो गई या ये हो गया। इससे नहीं, आपकी इम्यूनिटी वीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, मैं जल्दी से बीमार नहीं पड़ती हूँ। कई-कई साल हो जाते हैं, टच वुड, नज़र ना लगे मुझे, कई-कई सालों तक मुझे फ़ीवर नहीं आता है। कई-कई सालों तक मुझे जुकाम-खाँसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। पपीते के पत्ते नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं है, मैं इसका फ्रूट खाती हूँ, पपीता खा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा एक ये फ्रूट है और प्लांट है। इसको आप गमले में लगाइए और इसकी पत्तियाँ निकलती रहें, तो आप अपना रेगुलर इसको यूज़ करिए और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके प्लेटलेट्स बढ़े रहेंगे, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स, विटामिन्स की कमी नहीं होगी, ब्लड की कमी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, डायबिटीज़ मेंटेन रहेगी। ठीक है? और आपकी स्किन चमकदार रहेगी। तो आपको ये मेरा फ़ॉर्मूला कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ट्राई करिएगा और ट्राई करिए और मुझे बताइएगा भी। और इसको कहेंगे आप पपीते का पेड़ कहाँ, मतलब कोई बात नहीं है, पपीते का प्लांट लगा लीजिए गमले में। कोई नहीं, बोरी में रेत भर के, मिट्टी भर के, खाद डाल के उसमें एक प्लांट लगा दीजिए। और अपने आंगन में रख लीजिए, अपनी बाउंड्री में रख लीजिए, अपनी छत पर रख लीजिए और इसको ग्रो करने दीजिए। उसके पत्ते को लेके आप एन्जॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर।